सुप्रभात बच्चों। आज का सुविचार है, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें उस लक्ष्य को अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस लक्ष्य को छोड़ दें, तो अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में पाठ कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे सीमा, गाय, पानी पिलाया। इस वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, सीमा ने गाय को पानी पिलाया। अब जो रेखांकित चिन्ह हैं, इन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी बोलते हैं। तो ये वाक्य हमारा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो सीमा ने, सीमा हमारा कारक बन गया। गाय को, गाय हमारा कारक बने, क्योंकि ये क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं और संबंध स्थापित करने में हमें इन कारक चिन्हों की आवश्यकता हुई और कारक चिन्ह से हमारा इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हुआ। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। कारक के भेद व उनके विभक्ति चिन्ह, इन सबको विभक्ति चिन्ह और या परसर्ग भी बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे और अरे। इसमें ये संबोधन का चिन्ह भी लगाना आवश्यक है। इन विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं इनको और परसर्ग भी बोलते हैं। इन्हें क्रम से अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह अभी हमने पढ़ा। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का मतलब काम करने वाला। जैसे उदाहरण में बच्चों ने काम कर लिया। अब काम करने का क्रिया किसने की? बच्चों ने। तो बच्चों ने, बच्चे क्या हुए हमारे? कर्ता कारक। बच्चा लिख रहा है। अब कभी कभी हमें ने चिन्ह नहीं दिखाई देता है, जैसे दूसरे वाक्य में ने कारक चिन्ह हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काम को करने वाला कौन है इस वाक्य से हमें ये स्पष्ट हो रहा है। तो बच्चा लिखने का काम कर रहा है, तो बच्चा यहाँ पर कर्ता कारक। दूसरा, ने से अतिरिक्त भी हमारे चिन्ह हमें कर्ता कारक बताते हैं। जैसे तीसरे में है राम को विद्यालय जाना है। जाना क्रिया है। जाना क्रिया किसने की? राम ने। तो राम को, यहाँ को के द्वारा हमें कर्ता का पता चल रहा है, ने जबकि इसका विभक्ति चिन्ह है, लेकिन काम करने का काम किसने किया? क्रिया किसने की? राम ने। तो राम भी हमारा कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का असर पड़ता है। पहला वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अगर हमें कर्म कारक का पता करना है तो हम वाक्य में या क्रिया में लगाते हैं क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं क्या, क्या लगाते हैं और उसका जो जवाब आएगा वो हमारा कर्म कारक होता है। इसी तरह से दूसरा है सपेरे ने सांप को नचाया। किसे नचाया? किसको नचाया? तो हमारा जवाब आता है सांप को। इस क्रिया का असर, काम का असर किस पे पड़ा? सांप पर। तो ये हमारा सांप को विभक्ति चिन्ह भी दिखाई दे रहा है और सांप हमारा क्या बनेगा? सांप को कर्म कारक। तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक का चिन्ह है विभक्ति चिन्ह से। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, काम करने वाला जिस साधन के द्वारा, किसके द्वारा काम कर रहा है, वो हमारा कर्ण कारक होता है। जैसे उसने साबुन से कपड़े धोए। धोए हमारा क्रिया हो गई, उसने हमारा कर्ता कारक हो गया। अब कपड़े धोने की जो क्रिया का साधन क्या बना? साबुन। साबुन से, साबुन से हमारा कर्ण कारक है और उसका चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे टेलीफोन द्वारा सूचित करना। अब सूचना देने का साधन क्या बना? टेलीफोन। तो टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन द्वारा कर्ण कारक के अंतर्गत आएगा। फोर्थ है
संप्रदान कारक के चिन्ह है के लिए और को। संप्रदान का मतलब होता है प्रदान करना, देना। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कुछ दे उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण के लिए मक्खन लाई। अब इसमें भी अगर हमें संप्रदान पता करना है तो किसके लिए लाई, अगर हम वाक्य में क्रिया के साथ लगाते हैं किसके लिए लाई, तो जवाब आता है श्री कृष्ण के लिए। के लिए चिन्ह दिखाई दे रहा है, संप्रदान का है, तो श्री कृष्ण के लिए ये हमारा बनेगा संप्रदान कारक। दूसरा, पिताजी ने लोगों को रुपए दिए। किसे दिए? लोगों को। तो जहां पर देने का भाव आता है वहां पर भी संप्रदान कारक है। को चिन्ह हमें कर्म कारक में भी दिखता है, लेकिन संप्रदान कारक जब होगा जब हमें कोई चीज देने का भाव प्रकट हो तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। लोगों को संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। फिफ्थ है अपादान कारक। इसका चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, डरने आदि का बोध हो। से हमारा कर्ण कारक में भी आता है, लेकिन यहाँ पर आएगा अलग होने में। रमेश बस से उतरा। अब इस अपादान को पता करने के लिए हम बोलते हैं कहां से। वाक्य में अगर कहां से लगाते हैं तो उसका जवाब आएगा बस से। बस से उतरा, बस से वो अलग हुआ है, तो बस से हमारा अपादान कारक। दूसरा, गौरी सविता से लंबी है। किससे लंबी है? सविता से, तो सविता से अपादान कारक। ये तुलना करने के अर्थ में आया, कंपेयर किया जा रहा है। तीसरा, बच्चा शेर से डर गया। किससे डरा? शेर से। तो इस तरह से हम, अगर हमें अपादान कारक पता करना है तो हमें क्रिया के साथ किससे, इस तरह से हमें प्रश्न करना होगा, और उसका जो जवाब आएगा वो हमारा अपादान कारक होगा। किससे डरा? शेर से, तो शेर से अपादान कारक होगा। 6 है संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध होता है तो वहां पर संबंध कारक होगा। जैसे विनय की बहन स्कूल नहीं आई, तो विनय और बहन ये दोनों हमारे क्या है? संज्ञा शब्द है, और इस की शब्द ने, इस चिन्ह ने इन दोनों का संबंध बताया। तो विनय की बहन, तो ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताने का जहां काम किया जाए वहां पे संबंध कारक होगा। तो विनय की ये हमारा संबंध कारक में आएगा। मेरा विद्यालय पास में है। मेरा विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय और मेरा सर्वनाम का पता चल रहा है, विद्यालय संज्ञा शब्द है, इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है, तो ये हमारे संबंध कारक होगा। जहां पर संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध स्पष्ट हो वहां पर संबंध कारक होगा। और उसका चिन्ह हमने पहले भी बताया था, का की के रा री रे। रा री रे में रा यहाँ आ रहा है और का की के में की यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारे विभक्ति चिन्ह या परसर कहे जाते हैं, ये संबंध कारक हैं। 7 है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का बोध होता है। क्रिया किस चीज पे आधारित है इस चीज का पता चलता है, उसके समय का, स्थान का पता चलता है, अधिकरण कारक होता है। माँ रसोई में है, इस चीज का पता करने के लिए हमें क्रिया में कहाँ लगाना होगा। कहाँ है माँ? रसोई में, तो रसोई में ये हमारा क्रिया का आधार हुआ, ये अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है। छत पर मत चढ़ो। कहाँ मत चढ़ो? छत पर, तो छत पर हमारा अधिकरण कारक, पर हमारा इसके अंदर चिन्ह भी है। चलिए नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक में चिन्ह है इसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे, और ये विस्मयादि बोधक संबोधन चिन्ह भी हमारे इसके अंदर दिखाई देते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो। जैसे हम कहते हैं अरे हे तुम कहाँ हो, इस तरह से हम बोलते हैं, तो ये संबोधन, किसी को सचेत किया जाता है। जैसे उदाहरण में अरे तुम जल्दी आ गए, यहाँ पर अरे शब्द संबोधन में आएगा क्योंकि किसी को संबोधित किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। दूसरे में हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो, तो ईश्वर को संबोधित करते हुए यहाँ पर हम संबोधन का चिन्ह लगा रहे हैं, और हे का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
तो ये हमारा संबोधन कारक है। संबोधन कारक के लिए इनके विभक्ति चिन्ह देखने के लिए सबसे इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि और जितने भी इससे पहले जो हमने कारक पढ़े उनके चिन्ह वाक्य शब्दों के बीच में आते हैं, लेकिन ये वाले चिन्ह हमेशा वाक्य के सबसे शुरू में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे संबोधन कारक तो आपको एकदम से आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।